हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस नेक्स्ट वीडियो में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम और आप डिस्कस करेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। तो फ्रेंड्स, वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व को समझने से पहले आज हम लोग कुछ पदों को पहले देखेंगे। R इक्वल रो इंटू एल अपान में ए। यह इक्वेशन फ्रेंड्स आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। तो उसी इक्वेशन को हम लिखे हैं और इस इक्वेशन में R को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है दोस्त रुकावट। क्लियर? और रो को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड विशिष्ट प्रतिरोध। या इसका एक और नाम है फ्रेंड्स प्रतिरोधकता। क्लियर? एल है तार की लंबाई, तार की लंबाई। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर? फ्रेंड्स, यह है एक तार जिसकी लंबाई एल मीटर है और ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो मैंने शेडेड किया है। यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई एल। और ये है ए। तो जब कोई यदि तार होता है फ्रेंड्स एल लंबाई का और उसका क्षेत्रफल ए होता है, तब इस तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह रो इंटू एल अपान में ए के बराबर होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और विशिष्ट प्रतिरोध को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? फ्रेंड्स, इस पूरे इक्वेशन को यदि हम व्युत्क्रम कर दें अर्थात उलाट दें तो R का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान में R, रो का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान में रो इंटू एल अपान ए का व्युत्क्रम होगा ए अपान में एल। क्लियर? G इक्वल 1 अपान रो को बोलते हैं K इंटू ए अपान में एल। यहाँ लिखेंगे 1 अपान आर, 1 अपान आर। 1 अपान आर को बोलते हैं फ्रेंड्स जी। जी को हम कहते हैं चालकत्व। चालकत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। क्लियर? और जो कंडक्टेंस होता है फ्रेंड्स यानी चालकत्व, वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होते हैं। यानी हम यहाँ दिखा सकते हैं प्रतिरोध
का व्युत्क्रम क्लियर। और 1 जो रो है 1 रो इसको बोलते हैं के, अर्थात इसको कहा जाता है कप्पा, ठीक। और फ्रेंड्स के को कहा जाता है चालकता, क्लियर। यानी जो 1 रो है इसको कहा जाता है फ्रेंड्स के यानी कप्पा, और कप्पा को कहा जाता है फ्रेंड्स चालकता, या इसका एक दूसरा नाम भी है फ्रेंड्स विशिष्ट चालकत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्लियर। और फ्रेंड्स यह जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है इस इक्वेशन में G इक्वल के इंटू ए अपान में एल, G इसमें चालकत्व है जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, के कप्पा होता है जो रो का व्युत्क्रम होता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, क्लियर, जिसको कप्पा कहते हैं या चालकता भी कहेंगे फ्रेंड्स, या इसका एक और नाम है विशिष्ट चालकत्व यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्लियर। अब इसमें नोट में हम लोग एक लिख सकते हैं दोस्त, यदि एल अपान में ए को हम डिनोट करें जी स्टार से, तो नया जो इक्वेशन बनेगा वह जी इक्वल हो जाएगा के, यहाँ देखिए फ्रेंड्स एल अपान ए को बोलेंगे जी स्टार, जबकि यहाँ पर है हम लोग का ए अपान में एल, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1 में यहाँ हो जाएगा जी स्टार, क्लियर। तो इस इक्वेशन में देखने को ये मिला कि जो जी स्टार है यदि उसका व्युत्क्रम इंटू और जो कप्पा है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है फ्रेंड्स जी अर्थात चालकत्व। और फ्रेंड्स जो जी स्टार है इसको कहा जाता है सेल स्थिरांक, क्लियर। तो जो जी स्टार है इसको हम लोग कहते हैं सेल स्थिरांक। इसको फ्रेंड्स यदि पक्षांतर किया जाए तो ये डिवाइड में इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा जी इंटू जी स्टार इक्वल के, यानी कप्पा का मान आया फ्रेंड्स, यदि हम जी इंटू जी स्टार का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग के मान आ जाता है कप्पा अर्थात चालकता का मान किसके बराबर है, चालकत्व और सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर। अब इसके हम लोग मात्रक लिखते हैं फ्रेंड्स, एस आई मात्रक, आर अर्थात प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, रो का मात्रक होता है फ्रेंड्स ओम मीटर, फिर ए इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एल इसका मात्रक होता है मीटर, क्लियर। हम लोगों ने 4 पदों का मात्रक लिखा। अब फ्रेंड्स जी का
जी, जी बराबर होता है 1/R। तो इसका मात्रक हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिरोध का व्युत्क्रम ओम इनवर्स। क्लियर। और जो के होता है फ्रेंड्स वह रो के व्युत्क्रम होता है 1/रो, और रो का मात्रक होता है ओम मीटर। तो इसका के का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर। और जो जी स्टार है फ्रेंड्स अर्थात सेल स्थिरांक, इसका मात्रक होगा जी स्टार L/A। इसका सूत्र होता है L का मात्रक रख दिया जाए और A का, तो एक एक मान कट जाएंगे तो बचेगा 1/M, मतलब मीटर को ऊपर लेकर चले जाएंगे फ्रेंड्स तो मीटर इनवर्स, यानी जी स्टार का मात्रक हुआ मीटर इनवर्स। तो फ्रेंड्स हमने यह देखा कि जो क्लास 10th में विद्युत चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि R इक्वल होता है रो इंटू L/A। यह जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में R जो है प्रतिरोध है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, रो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो L है तार की लंबाई है और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्लियर। तब इस इक्वेशन को व्युत्क्रम कर दे तो R का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/R, रो का व्युत्क्रम होगा 1/रो इंटू L/A का व्युत्क्रम होगा A/L। तो 1/R को डिनोट करते हैं G से, 1/रो को डिनोट करते हैं K से, और यहाँ होगा A/A। तो जो G है फ्रेंड्स उसको कहा जाता है चालकत्व, और जो 1/रो है उसको डिनोट करते हैं K, इसको कापा कहते हैं या चालकता भी कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर। और A/A जो है इसका व्युत्क्रम किया जाए यानी पहले का L/A, तो L/A को डिनोट करते हैं G स्टार से जिसको सेल स्थिरांक कहते हैं फ्रेंड्स। तब यह मान रखा जाए तो G इक्वल K इंटू 1/G स्टार हो जाएगा। G स्टार को पक्षांतर किया जाए तो ये हो जाएगा G इंटू G स्टार इक्वल K। तो यहाँ यह देखने को मिला फ्रेंड्स कि जो चालकता है यानी विशिष्ट चालकत्व है वह चालकत्व के तथा सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर आता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि वैद्युत अपघट्य क्या है। फ्रेंड्स धारा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं जबकि विलयन में यदि चालकत्व को बताना होगा तो उसमें आयन चलेंगे तभी धारा जाकर बहेगी। तो हम यह कह सकते हैं फ्रेंड्स वैद्युत अपघट्य में कि ऐसा कोई भी लवण या यौगिक जो जल में आयनों में टूट जाते हैं, अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो वह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्लियर। तो आइए हम इसके पदों को और वैद्युत अपघटने विलयनों का चालकत्व को लिखते हैं। आइए फ्रेंड्स वैद्युत अपघट्य के पदों को पढ़ते हैं। ऐसा लवण या यौगिक जो जल में अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात ऐसा कोई भी लवण होगा या यौगिक होगा यदि वो जल में जाते ही यदि वो आयनों में टूट जाता है तो वह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य का मतलब जैसे धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, क्लियर, वैसे ही विलयनों में धारा प्रवाहित होने के लिए उसमें आयन का टूटना होता है। यदि हम नमक ले लें
तो फ्रेंड्स यदि आप नमक लेकर उसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी जब तक कि उस नमक में यदि हम पानी न डालें या उस नमक को हम पानी में न डालें तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही आप नमक को पानी में डालते हैं तो उस नमक में जो Na और Cl हैं वह अपने अपने आयन में टूट जाता है जिससे उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होने लगता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स तो हम जैसे में लिख सकते हैं NaCl कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो ये जो हैं दोस्त इसमें हम आसानी से धारा प्रवाहित कर सकते हैं तब जब इन लोगों को जल में यदि डाल दिया जाए तो यह अपने अपने आयन में टूट जाएंगे और धारा उसमें आसानी से प्रवाहित होने लगेगी। तो ये वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का जो चालकत्व है वह क्या है। चालकत्व का मतलब फ्रेंड्स जी, जी का मतलब यह कि 1/R, आर का मतलब फ्रेंड्स यह कि प्रतिरोध, रुकावट। अब देखेंगे कि विलयन में रुकावट किस प्रकार होता है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो जी होता है वह K × 1/ρ के 1/G स्टार के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? पदों को पढ़ते हैं। चालकत्व प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है, यानी जो चालकत्व होता है G फ्रेंड वह जो प्रतिरोध R है इसका व्युत्क्रम होता है। क्लियर? चालकत्व विलयन में विद्युत प्रवाह की सरलता की माप होती है। जो चालकत्व होता है फ्रेंड्स G वह विद्युत प्रवाह यानी विलयनों में विद्युत जो प्रवाह की सरलता की माप होती है, अर्थात जितना ही प्रतिरोध का मान कम होगा चालकत्व का मान बढ़ेगा, यदि प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो चालकत्व का मान कम होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो G है वह विद्युत प्रवाह की दर को मापता है। क्लियर? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब 1/ρ, यानी रो को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/ρ को हम लोग कहते हैं चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। फ्रेंड्स का मतलब K यानी कपा। तो जो भी विशिष्ट प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स उस विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, या उसको हम केवल कह सकते हैं चालकता। तो अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग का चालकता। आइए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं चालकता। तो फ्रेंड्स चालकता में यदि चालकता को समझना है तो सबसे पहले आप एक पात्र लेंगे और उस पात्र में हम लोग वैद्युत अपघट्य लेंगे जिसका मात्रक होगा 1 मिलीलीटर, यानी उसका आयतन। यहाँ पर हम लोग लेंगे एक पात्र और इस पात्र में जो वैद्युत अपघट्य होगा वह आयतन वैद्युत अपघट्य उसका आयतन होगा फ्रेंड 1 मिलीलीटर। क्लियर? और इस विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होगा। और जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, वह एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब जो फ्रेंड्स हमने प्रारंभ में सूत्र लिखा था, R इक्वल रो इंटू एल अपान में ए। क्लियर। अब इसमें एल का मान 1 सेंटीमीटर और ए का मान है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मान इसमें पुट ऑफ करेंगे तो R इक्वल होगा रो इंटू 1 अपान में 1 मतलब कि ये ख़त्म हो गया तो R इक्वल हुआ रो। तो यहाँ देखने के ये मिला फ्रेंड कि जो प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध वह विशिष्ट प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाता है। कब? जब यदि किसी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उन इलेक्ट्रोडों का यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो और वह विलयन, यदि वह विलयन 1 मिलीलीटर आयतन हो, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वह विशिष्ट प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। तो यदि इन मानों का क्रम यदि हम बदल दें, यानी इसको उल्टा कर दें फ्रेंड, तो R का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपान में R और रो का व्युत्क्रम होगा 1 अपान में रो। तो 1 अपान R को फ्रेंड हम लोग बोलते हैं G इक्वल 1 अपान रो को बोलते हैं K। तो देखने को ये मिला कि जो चालकत्व होता है वह विशिष्ट चालकत्व के बराबर हो जाता है। यानी चालकता में हम लोग यह देखें कि एक विलयन लें, यानी वैद्युत अपघट्य, और उन आयतनों में, यानी उन विलयन में 2 इलेक्ट्रोड हो जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उन इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वह 1 सेंटीमीटर हो, तब इस विलयन का जो चालकत्व होगा उस विलयन के विशिष्ट चालकत्व के मान के बराबर हो जाता है। क्लियर। आइए फ्रेंड्स इसके पदों को पढ़ते हैं। यदि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में, एक वैद्युत अपघट्य है, एकांक आयतन का मतलब 1 मिलीलीटर आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो, जो 2 इलेक्ट्रोड इसमें डूबे हैं इसका जो क्षेत्रफल है वह 1 सेंटीमीटर हो, तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इनके जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों के यदि मध्य की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन का जो चालकत्व होगा वह उसके चालकता के तुल्य होता है, अर्थात G इक्वल K। G को बोलते हैं फ्रेंड चालकत्व और K को बोलते हैं चालकता। तो ये दोनों एक बराबर होता है, यानी एक समान हो जाता है। कब? यदि विलयन 1 मिलीलीटर आयतन हो और उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उस इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो उस विलयन की चालकत्व होगा, उस विलयन की चालकत्व होगा उसमें विशिष्ट चालकत्व के बराबर हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो G होता है वह K के बराबर हो जाता है। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि मोलर चालकता क्या है। फ्रेंड्स कभी कभी प्रश्न उठता है कि मोलर चालकता और चालकता में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मोलर चालकता और चालकता में अंतर यह है फ्रेंड्स कि जो चालकता होता है उसमें जो वैद्युत अपघट्य लिया जाता है वह 1 मिलीलीटर आयतन लिया जाता है, जबकि जो मोलर चालकता लिया जाता है वह वैद्युत अपघट्य 1 मोल होता है।
फ्रेंड फिर से समझिए, जो चालकता होता है इसमें जो वैद्युत अपघट्य लिया जाता है वह 1 मिलीलीटर आयतन लिया जाता है, जबकि मोलर चालकता में वैद्युत अपघट्य 1 मोल होता है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि उसमें कितना आयतन लिया गया है, केवल उसमें यह ध्यान में रखा जाता है फ्रेंड कि जो वैद्युत अपघट्य हो वह 1 मोल हो। तो ये है दोनों में अंतर, चालकता में 1 मिलीलीटर आयतन और मोलर चालकता में 1 मोल वैद्युत अपघट्य लिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक पात्र लेंगे और उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। यह वैद्युत अपघट्य लिया जाएगा, जो आयतन होगा फ्रेंड, आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है। तो ये जो आयतन है वह 1 मोल वैद्युत अपघट्य है। तो इनमें 2 इलेक्ट्रोड हम लिए फ्रेंड। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब। क्लियर? हम लोग मानेंगे कि यह जो आयतन है वह भी आयतन है। यहाँ मानेंगे, माना कि भी आयतन में वैद्युत अपघट्य 1 मोल है। क्लियर? हमने यह मान लिया कि जो यह विलयन है वह भी आयतन है और भी आयतन में जो मोल है वह 1 मोल है। क्लियर? तो हम लोग यह जानते हैं फ्रेंड कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन में चालकता के, क्योंकि हम लोग इससे पहले चालकता में यह देख लिए हम लोग कि जब आयतन एकांक हो तो उसमें जो चालकता होता है वह के होता है। क्लियर? तो एकांक आयतन में जो चालकता होगा के होगा। एकांक आयतन में जब चालकता के है तो हम लोग के पास जो आयतन है भी, तो भी आयतन में चालकता भी इंटू के हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग यह देखते हैं फ्रेंड्स कि एक पेन का कलम यदि 5 रुपये है तो 5 पेन का कलम हो जाएगा 5 इंटू 5। तो वैसे ही यदि एक आयतन में यदि चालकता के है तो भी आयतन में चालकता ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग भी से इसमें गुणा कर देंगे। तो चालकता बराबर हो जाएगा फ्रेंड भी इंटू के। अब फ्रेंड्स हमने यह देखा कि भी आयतन में जो चालकता हुआ भी इंटू के। तो इस चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, जो मोलर चालकता है कैपिटल लैम्डा एम इक्वल हो जाएगा भी इंटू के। तो हम लोगों ने यह देखा कि जो मोलर चालकता है वह उस विलयन के आयतन और विशिष्ट चालकत्व के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? तो आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यानी जो इसकी चालकता होगा फ्रेंड वह उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो हमने यह देखा कि मोलर चालकता में यदि हम 1 मोल
वैद्युत अपघट्य लें और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो जो मोलर चालकता होगा उस विलयन के चालकता के बराबर होता है, तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वह आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।